तो गाइस हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि लुटेरे आ जाते हैं आर्थर के जर्नी के टाइम पे। तो अब चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं, मतलब द बिगनिंग आफ्टर द एंड के चैप्टर 9 की शुरुआत में हम देखते हैं आर्थर सोच रहा होता है कि मुझे लग रहा था जैसे मैं किसी बुलबुले में कैद हूँ, किसी बबल में कैद हूँ। बैटिन्स को मतलब लुटेरों को देखते हुए मैं तो लगभग भूल ही गया था कि मैं किसी भी वर्ल्ड में रहूं, ऐसे लोग तो होंगे ही होंगे। जहाँ ऑथर को गुस्सा आ रहा होता है ये सोचते हुए कि इसने क्या बोला, डैमेज गुड्स। ऑथर बस अपना चाकू उठाकर जाए लड़ने वाला ही होता है, तभी उसकी मॉम उसे ज़ोर से हक करती है और बोलती है चिंता मत करो बेटा, मैं हूं ना। जहाँ ऑथर गुस्सा था वहीं वो शांत पड़ जाता है मॉम के कंसर्न को देख के। जिसके बाद तीर उड़ते हुए आता है। डर्डन बोलता है कि गार्ड करो, मतलब आर्थर और एलिस को गार्ड करने, जहाँ गार्ड करने के लिए बोलकर जहाँ हम देखते हैं एकदम तबाही मच रही होती है, लड़ाई है लड़ाई। जहाँ डर्डन अर्थ वॉल क्रिएट कर देता है, लेकिन फिर भी तीर आ ही जाता है। जिसके बाद एंजेला अपनी विंड मैजिक से तीर को डिफ्लेक्ट कर देती है। बैटेंट्स हेलेन जो है वो तीर चला रही होती है लुटेरों पे। जहाँ रेनॉल्ड जो होता है वो भी आराम से लड़ रहा होता है, दौड़ रहा होता है। एक बंदे को ऐसे आंख से देखा, दौड़ के आया और गिरा दिया है। पकड़ा हुआ है एक बंदे को हाथ में, मतलब आर्म्स में, और एक को ज़मीन पर चिपकाया हुआ है। वहीं पीछे से एक बंदा मारता तभी तीर चल जाता है, और ये कोई नहीं, हेलन है जिसने मारा है तीर। जिसके बाद लड़ाई चल रही होती है अपनी। ये जैस्मिन की लड़ाई देखते हैं हम, जो स्लैश स्लैश लूस लूस कर रही है जैस्मिन और एडम की। एडम को हम देखते हैं एक मोटा बंदा रहता है, उससे लड़ते हुए सीधा भाला घुसे देता है। जहाँ जैस्मिन को देखते हैं वो एक एक करके कूद कूद के सबके गले काट रही होती है, और बंदे भी खौफ में अब। जहाँ एक बंदा चाबुक से अटैक करता है जैस्मिन पे, विप से। और बोलता है कि जैस्मिन बचती है। वो बंदा बोलता है कि ऐसे स्ट्रगल करना बंद कर दो बेबी। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि तुम मेरे साथ रहने के लिए भीख मांगोगी। जहाँ जैस्मिन को गुस्सा आता है, लेकिन वो इस विप वाले के सामने कुछ नहीं कर सकती, वो डॉज कर रही है हर एक अटैक। और उसी के साथ उसके गाल पर एक कट लग जाता है। जहाँ आर्थर देखकर सोच रहा है कि जैस्मिन एक डिसएडवांटेज में है, क्योंकि ये क्लोज रेंज कॉम्बैट वाली है और सामने वाला लॉन्ग रेंज कॉम्बैट कर रहा है। और सोचता है कि क्या मेरे पास कोई चांस है किसी अडल्ट ऑर्ग्यूमेंटर से जीतने का इस बॉडी के साथ। जहाँ उनके कार्ट में, मतलब उनके गाड़ी में आकर एक बंदा टकराता है, जो और कोई नहीं रेनॉल्ड होता है। एलिस बोलती है रेनो हनी। जहाँ आर्थर उसी बैटिंट को देख रहा होता है जिसने उसके बाप को फेंका। जहाँ बोलता है चिल्लाकर आर्थर, मॉम जल्दी डैड को हील करो। और सोचता है ऐसा तो कुछ तो है जिस वजह से मॉम डैड को हील नहीं कर रही हैं। जहाँ रेनॉल्ड बोलता है कि मैं फ़ाइन हूँ, मेरी चोटें उतनी भी घातक नहीं हैं, डोंट वरी।
जहाँ ये जो होता है, जहाँ आर्ट को देखकर रेनॉल्ड बोलता है, आर्ट तुम्हें अपने मॉम को लेकर जल्दी से जल्दी निकलना होगा, जैसे ही ये मुझे हील करेगी वैसे ही जल्दी से जल्दी तुम्हें निकलना होगा। अगर तुम लोग अगर मुझे चिंता नहीं रही कि तुम दोनों मुसीबत में हो, तो मैं आराम से इस सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूँ, तो अपनी मॉम को लेकर निकलो। जहाँ आर्थर बोलता है, ये आप क्या कह रहे हो डैड, आप जानते हो मैं लड़ सकता हूँ, आपने देखा है। जहाँ रेनॉल्ड आता है, आर्थर का सर सहलाता है और बोलता है, देखो आर्ट, देखो आर्थर, मैं जानता हूँ कि तुम लड़ सकते हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करो, और उसे भी प्रोटेक्ट करो, जो कि उस छोटे बेबी को भी प्रोटेक्ट करो जो कि तुम्हारे मॉम के अंदर है। यानी कि एलिस प्रेग्नेंट है दोस्तों, ऑर्थर बाप बनने ऑर्थर हाँ, ऑर्थर भाई बनने वाला है, रेनॉल्ड बाप बनने वाला है, एलिस फिर से माँ बनने वाली है। और इसी के साथ चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।